हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी बीच हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री एवं ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव का दर्द एक बार फिर सामने आया और उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण पर जमकर सवाल उठाए। रेवाड़ी में अपने निवास पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर टिकट का सही वितरण हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 7 से 8 सीटें जीत सकती थी, लेकिन राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण के मामले में उनकी अनदेखी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी ने मेरिट के आधार पर टिकट दी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस 70 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता उब चुकी है और अब लोग हरियाणा में कांग्रेस को सत्तासीन देखना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं में आपसी फूट के सवाल पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पार्टी में आपसी मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। आप पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था और वैसे भी हरियाणा में आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। फिर भी अगर आप पार्टी ने उम्मीदवार उतारे तो इसका फायदा सीधा कांग्रेस पार्टी को होगा। कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा और कहा कि यदि प्रदेश में कोई काम कराया हो तो सरकार उन्हें गिनाए। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में हरियाणा से भाजपा का सफाया हो जाएगा। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने क्रीमी लेयर को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 27% आरक्षण दिया जाएगा। नीट की परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों का भविष्य अधर में लटका रही है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अगर अग्निवीर के हिसाब से भर्ती होती रही तो अगले 2 सालों में देश में 1,80,000 सैनिक कम हो जाएंगे। रिपोर्टर चैन सिंह। अब तो सारा डाटा भी आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन सरकार पूरे तथ्य उनके सामने नहीं ला रही है। मास कॉपिंग हुई है और हमारा जो DPS है यहाँ का रेवाड़ी का सेंटर, यहाँ पिछली बार 2.6% था, इस बार 9% जो है लोगों ने पास किए हैं। ऐसे ही कई सेंटर्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को जो है इस पे बच्चों का भविष्य क्यों लटका रहे हैं। या तो उनको कहें कि काउंसलिंग करें, अगर काउंसलिंग नहीं करनी है तो कोई तो फैसला है ना। बच्चों के जो उनका जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो सरकार को तुरंत इस मामले में फैसला लेना चाहिए। कच्चा गैंग घूम रही है, आज तक एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया। शहर के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो रही है, सफाई जो है वो सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं। कहीं चले जाओ रेवाड़ी शहर के अंदर सब जगह सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो कार्य जिस तरीके से करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक हेल्थ को जो मशीन है जो मेरे समय में हमने ली थी, पता नहीं कहाँ भेज देते हैं। मुझे तो 1-2 बार नज़र आई है, मुझे नज़र नहीं आती है। उसको लगाएं और तमाम मैन होल को साफ़ करें ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। कैप्टन साहब, एक तरफ अमित शाह का जिक्र आपने किया। अमित शाह जो कह रहे हैं कि वही एक तरफ कांग्रेस हिसाब मांग रही है कि प्रदेश से हिसाब मांगा जाएगा सरकार से, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि जनता हिसाब मांगेगी। तो क्या समझा जाए? जनता दोनों तरफ से वार अनदेखी की गई, तो आपका रुख क्या रहेगा? मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा। चुनाव तो नहीं लड़ रहे, टिकटों को लेकर बात कर रहे हैं। टिकटों में देखेंगे, हमने बातचीत की। उस दिन राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी थी कि राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके सामने जो हमारे से भी राय लेनी चाहिए, उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी थी। मुझे लगता है कि इस बार जो है, और उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी थी कि एक तरफा काम नहीं होगा, सबसे सलाह मशवरा करके तब कार्रवाई होगी। एक इंडिया गठबंधन का जिक्र अभी आपने किया, लेकिन कांग्रेस और आपके नेताओं के बीच दिल्ली में जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। आपसे तो हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था और विधानसभा में ना उनका कोई वजूद है। अगर वो खड़ा भी करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। टिकटों को लेकर भाजपा की बात कर ले तो खासतौर पर जो एक लंबी चौड़ी फौज टिकट मांगने वालों की भाजपा में दिखाई दे रही है। क्या लगता है? भाजपा की बात कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस में भी है, बहुत लंबी फौज है, पावड़ में भी है, पटौदी में भी है, कोच में भी बहुत लोग मांग रहे हैं। तो यहाँ अपने बीजेपी में भी यहाँ बहुत मांग रहे हैं।
यहाँ तो जिस झाड़ी में हाथ दो वहाँ से एक कैंडिडेट निकलता है। भाजपा को किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव में? 2 महीने का वक्त भी अब नहीं रह गया है। भाजपा का तो इस बार वो हाफ हुआ, 10 में से 5 सीट आई और अब जो है अगली बार साफ हो जाएगी। पहले की तरह ही जो जिस तरह से फूट लगा नहीं लड़ी रहे हैं तो उसमें क्या है। अब यात्रा कल दीपेंद्र की थी, वो शैलजा जी करेंगी यात्रा, तो हर आदमी मैं जो है अभी हमारी न्याय चौपाल 25 को पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमारी 25 तारीख को है मेवात में नूह में और 28 को है पानीपत में। उससे पहले हमने पंचकूला में करी, उसके बाद करनाल में करी। तो हर व्यक्ति जो है काम कर रहा है। महिला कांग्रेस अपना काम कर रही है, यूथ कांग्रेस अपना काम कर रहा है। तो देखिए ऐसा है कि मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। अभी लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस जीती है तो उत्साह तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो उत्साह विधानसभा में आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा देखते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, 27 तारीख को अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। तो मेरा एक ही बात कहना है कि अगर CLP लीडर और PCC प्रेसिडेंट अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे तो हमारी 70 पार सीट जाएगी। और अगर इस बार जो है 7 से 8 सीट हमारी लोकसभा में आ जाती है, अगर वहाँ पर टिकट ठीक दिए होते। तो मेरा ये कहना है कि मेरिट के आधार पर टिकट देंगे। लोगों का मन है कांग्रेस को लाने का। उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 जून से लेकर अब तक 8 बार अटैक हो चुका है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने जो हमारी फौज थी जो जम्मू में लगी हुई थी उनको चाइना बॉर्डर पे भेज दिया, और जो बीच में गैप थे, मैं तो जम्मू में मेरी पोस्टिंग रही है मेरी वहाँ, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करना आसान काम है। तो उसको रोकने के लिए अतिरिक्त जो है फोर्सेज जो है वहाँ लगनी चाहिए। दूसरा, अग्निवीर योजना लाने के बाद नफरी कम करते जा रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले 2 साल में 1,80,000 हमारे सैनिक कम हो जाएंगे अगर अग्निवीर योजना के हिसाब से अगर भर्ती होती रही। और उसमें इन्होंने कहा है कि 10% हम आरक्षण देंगे, 10% जो है सेंटर ने कहा है। तो 22 में आपने ये योजना की थी, तो उसको बाकायदा एक कमेटी बनानी चाहिए थी। जो रिटायर्ड हमारे जनरल्स हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है कि अग्निवीर योजना जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अब ये इसमें संशोधन करके ला रहे हैं। और यूपी हमारी जो इंडिया ब्लॉक ने ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार अगर आती इस बार, तो हम ये अग्निवीर योजना को समाप्त करते। 15 साल की नौकरी में उनको हम बाकायदा, अब 4 साल में तो जैसे हमारी टैंक है, आर्टिलरी है, सिग्नल्स हैं, यहाँ पर कंप्यूटराइज सब कुछ है, उसको 4 साल में तो उसको समझ आएगा जवान को। इतनी मेहनत कर रहा है वो। तो ना कोई भर्ती हो रही है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 हैं, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में जो है नंबर 1 है। तो सरकार जो है, अभी कल जो है आपके महेंद्रगढ़ में आए थे, और वो कोई भी हिसाब नहीं दे पाएगा जो 10 साल में तो सरकार ने काम किए हैं, उसके बारे में कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया। भाई कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, इन्होंने कोई IIM में, IIT, कोई भी अगर कोई नया काम किया हो तो बता दें। उन्होंने घोषणा करी कि जो क्रीमी लेयर है जी, उसको हम 8 लाख पे करेंगे, लेकिन वो तो 8 लाख पहले ही था, जिसको घटाकर 6 लाख कर दिया था खट्टर साहब ने। उसमें आमदनी भी जोड़ दी थी जो कर्मचारियों की है, किसानों की आय जोड़ दी थी। वो जो 10 साल से जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली,
और बहुत सारे लाभ होते हैं, स्कॉलरशिप का होता है और कई बातें होती हैं, मकान मिलते हैं। तो उसके बारे में जो 10 साल की भरपाई कौन करेगा, 10 साल की भरपाई कौन करेगा, ये साफ तौर पे इनको बताना चाहिए। क्योंकि 10 साल में कितने नौजवान जो हैं वो वंचित हो गए नौकरियों से, स्कॉलरशिप से, एडमिशन से। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो सरकार है उनकी जो है केवल 5% आरक्षण दिया है पंचायती राज में BC-B को और 8% दिया है BC-A को, जबकि उनका बनता है 16% BC-A का, हमारा बनता है 11%। तो हमने ये फैसला लिया है कि हमने ये फैसला लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो पूरा 27% हम जो है उनका जो हक है वो देंगे। दूसरा आप देख रहे हैं